ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, महाशिवरात्रि सीजन प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो जो शिव भक्त इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हर महीना ही शिवरात्रि और शिव उत्सव से भरा हुआ होता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथि है, जो समय है, नक्षत्र है, उन पर हमने शिव पूजा की है। किंतु महाशिवरात्रि का अपना ही एक अलग महत्व है। इसीलिए अब समय आ गया है कि बहुत सारे राज और बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके सामने रिवील करूं, बहुत सारे तथ्य मैं आपके सामने रखूं जो आपकी शिव पूजा में आपके लिए काम आएंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले भगवान के अभिषेक का महत्व बताया, उनके फल बताए हैं। सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए, ये बात पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बताई है। जो शिव भक्त जल में पुष्प डाल करके भगवान का अभिषेक करता है, सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करता है, वो सब प्रकार के लोकों में पूजित होता है और शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। किंतु उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त उसे होता है जब वो सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराता है, लिंगम का अभिषेक करता है। सुगंधित जल किस प्रकार से? देखिए, पुष्पों से मिश्रित जल का तो अलग महत्व हो गया, तो अब सुगंधित जल क्या है? बहुत सारे लोग इसे इत्र वगैरह समझ करके केमिकल जल में डाल देते हैं, जिसे सुगंधित बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु ये सही तरीका नहीं होता है। इत्र वगैरह जो केमिकल की चीजें उनसे दूर ही रहना चाहिए और जितना हो सके प्राकृतिक रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्राकृतिक चीजों से, द्रव्यों से ही भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी से आपको सीधा सीधा फल प्राप्त होगा। अब सुगंधित जल है क्या? देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप जल में चंदन घिस करके, जो लकड़ी का असली चंदन होता है, उसे घिस करके आप जल में मिश्रित करिए, फिर आप भगवान को अभिषेक करिए। ये भी सुगंधित जल की श्रेणी में आता है। किंतु एक और ऐसी चीज है, एक और ऐसी वस्तु है जो जल को बहुत सुगंधित बना देती है, बहुत शीतल बना देती है और सही मायने में वही असली सुगंधित द्रव्य है जो जल को सुगंधित बनाता है। और इसका शिव पूजा में एक अलग ही महत्व है। ये बहुत ही विशेष वस्तु है, बहुत ही खास है और इसका नाम है खस। ये खस की जड़ होती है, इससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। ये आप यहाँ देख लीजिए, ये खस की जड़ होती है। कहीं भी आपको गीता प्रेस की दुकान पर या फिर पूजा सामग्री की दुकान पर ये आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल प्राकृतिक चीज है और बहुत ज्यादा विशेष है। इसे जब आप जल में डालते हैं तो ये पूरी जब गीली हो जाती है तो इसमें भीनी भीनी मीठी सुगंध आती है, बहुत दिव्य सुगंध आती है और ये अपनी ही प्रकार की एक सुगंध है। इसे आप भगवान पर अभिषेक के समय आप प्रयोग करें तो आपको बहुत ज्यादा एक तो पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही जो सुगंधित जल का जो कंसेप्ट है वो इसी से पूरा होता है। बहुत सारे आपने कर्मकांडी पंडितों को या जो रुद्राभिषेक करवाते हैं उन्हें देखा होगा कि वो जल का जो कलश होता है जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, जो लिंगम के ऊपर रखा जाता है, उसमें ये डाल देते हैं। इतनी दिव्य सुगंध है। जब आप इसे खरीद लीजिए इसे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास की दुकान से जाकर के खरीद लीजिए। बहुत 10, 20, 30 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप जो पात्र रखेंगे जल का जिससे आप लिंगम का अभिषेक करेंगे उसमें डाल दीजिए, या फिर आप इसे सीधा शिवलिंग के ऊपर रखिए और फिर आप जलाभिषेक करिए। ये भी एक तरीका है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल जल से अभिषेक के समय ही आप इसे यूज करें, क्योंकि आप ये बार बार यूज कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप शिव पूजन में ये एक ही खस की जड़ यूज कर सकते हैं। यदि दूध या दही वगैरह आप इसमें डालेंगे तो वो कण इसमें दही के, दूध के फंस जाते हैं, जिससे वो एक अलग स्मेल हो जाती है। मान लीजिए अगर वो नहीं निकल पाए तो 1-2 दिन में वो दही की या दूध की गंध इसमें वो व्याप्त हो जाएगी, तो जो इसकी नेचुरल जो गंध है, जो इसकी खुशबू है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जब जलाभिषेक करें केवल जल के समय आप इसे शिवलिंग के ऊपर रखें, जल के पात्र में ही से डाल करके रखें। जब जलाभिषेक समाप्त हो जाए तब आप इसे उठा करके अपनी टोकरी में या जो भी आप लेकर जाते हैं बकेट वगैरह, उसमें आप
रख करके वापस अपने घर ले आइए। फिर अगले दिन पुनः आप इसे शिव पूजा में ले जा सकते हैं। इसे कितनी बार यूज कीजिए, इसका कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी यूज कर सकता है, स्त्री पुरुष का। बहुत सारे शिव भक्त ऐसा पूछते हैं कि इसे कौन यूज कर सकता है। कोई भी शिव भक्त, जब बात शिव भक्त की होती है तो कोई भी शिव भक्त इसे प्रयोग कर सकता है। शिवलिंग पर रखिए या फिर अपने जल के पात्र में डाल लीजिए। इसका दूसरा कंसेप्ट एक ये है कि मान लीजिए अभी धीरे धीरे सर्दियां समाप्त हो रही, गर्मी का सीजन आएगा, एक ही आप अपने लिए अलग एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, एक भगवान के लिए रख लीजिएगा। ये नेचुरल है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, साथ ही ये एक औषधि भी है। इसे आप ऐसा करिएगा कि इस जड़ को एक रुमाल में या हैंकी में जो बिल्कुल नया हो उसे धो करके उसमें एक हैंकी में रखिए और फिर हैंकी को बांध दीजिएगा, उस रुमाल को बांध दीजिएगा और फिर जो आप जिस पात्र में या मटके में या जग में जिसमें भी आप पीने का जल रखते हैं उसके अंदर उस खस की जड़ को उस रुमाल के साथ ही बंधे हुए के साथ ही आप उस जल में छोड़ दीजिएगा। हैंकी इसलिए बताया था कि इसके जो कण होते हैं वो टूट करके इधर उधर फैले नहीं, वो उस रुमाल के अंदर ही ये ऐसा पैक हो जाए। और रुमाल की गांठ बांध दीजिएगा और फिर उसे आप जल के पात्र में या जग में आप डाल दीजिएगा। जब वो आप जल पिएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने अमृत पी लिया है। इतना शीतल वो जल हो जाएगा, इतना सुगंधित वो जल हो जाएगा, इतनी दिव्य गंध उसमें से आएगी। आप मुझे धन्यवाद कर सकते हैं बाद में कमेंट में इस चीज के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। साथ ही मान लीजिए कोई बहुत पुराना बुखार है या किसी को ज़्यादा ही बुखार हो गया है तो इस जड़ का काढ़ा बना करके उस काढ़े को आप लेते हैं तो उसमें बुखार में बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त होती है। इसके बहुत सारे गुण हैं, औषधि है। इसलिए मैंने पहले भी आप सभी शिव भक्तों को कहा कि भगवान शिव को प्राकृतिक चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं और सीधी सीधी बात है ये गुणकारी होती हैं, औषधि स्वरूप होती हैं और भगवान शिव तो स्वयं वैद्यनाथ हैं। इसलिए इससे आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो इससे आपको पुण्य भी प्राप्त होगा और साथ ही एक बहुत गुणकारी चीज है, इसलिए हमेशा इसे अपने पास रखिएगा। और गर्मियों में तो खास कर आप सभी शिव भक्तों के काम आने वाली। इसे इंग्लिश में वेट्रीवेयर भी कहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ आगमों के अनुसार भगवान का पूजन होता है, अभिषेक होता है, वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। साउथ में बहुत ज़्यादा ये वेट्रीवेयर या फिर खस यूज किया जाता है। इसका एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये जड़ है तो यदि आप इसे अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं तो इससे ऐसा लंबा कर करके एक माला आप बना सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस माला का भी आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होने वाला है। औषधि आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। एक अभिषेक में जो प्रयोग करने वाले हैं उसे तो आप अलग रखिए ही, साथ ही इसे आप माला भी बना करके मान लीजिए 5-7 जड़ आपने एक साथ ले ली और फिर मोली धागे से बांध करके आपने एक माला बना ली गूंथ करके, फिर उसे आप लिंगम पर अर्पित करिए। ये ऐसी चीजें हैं जो तुरंत प्रभाव दिखाती हैं। जो बनावटी या फिर मार्केट से मिलावटी चीजें या कुछ भी ऐसा केमिकल से युक्त आप अर्पित करते हैं उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। जब प्रकृति आपको स्वयं दे रही है चीजें, उन्हें ही आपको अर्पित भगवान को करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।